नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर स्वागत है। पिछली बात अपन ने जो की है उसके आगे की बात अब आज कर रहे हैं। अक्टूबर का महीना चालू हो गया है और ये चना उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल मौसम आ चुका है। 15 अक्टूबर से हम चना की बुआई चालू कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ खास बात आपसे चर्चा करना चाहता हूं। नंबर 1, जुताई अकरस करें। अकरस का मतलब है कि एक बार यदि आपने जुताई पूर्व पश्चिम में की है तो दूसरी बार जब जुताई करेंगे तो वो उत्तर दक्षिण में करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो आप पानी देंगे वो पानी उसी खेत में संचित रहेगा, इधर उधर जाएगा नहीं। दूसरी बात, चना की बुआई के पहले ढेलों को फोड़ना जरूरी है। अगर खेत खुला रहेगा तो ये नमी जल्दी जल्दी उड़ती है, तो एक बात तो ये ध्यान रखें। दूसरा, पिछली फसल के अवशेष के रूप में बहुत सारे फफूंद जो सोयाबीन में लगे थे, बहुत सारे कीट जो सोयाबीन में लगे थे, आज उनके एक पीढ़ी हमारी मिट्टी में पड़ी हुई है, तो हम उनको अभी से कंट्रोल में रखें। तो हम ऐसी दवाओं का स्प्रे करें जो कि बाद में इनको चने की फसल में पनपने ही नहीं देगी। उन दवाओं में नंबर 1 पर है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा प्रति पंप 40 ग्राम लेकर के इसका स्प्रे करें इस खेत में। उसके बाद जुताई शुरू करें ताकि ये दवा अंदर चली जाए और खेत में पड़ी हुई फफूंद अभी से नष्ट हो जाए। इसके बाद जब बुआई करें तो बुआई के समय में बीज में भी हम दवा मिलाएं। यही ट्राइकोडर्मा दवा बीज के लिए भी आवश्यक है, ताकि बीज के साथ में आई हुई फफूंद हम बुआई के पहले ही नष्ट कर दें। 1 किलो बीज के लिए सिर्फ 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा काफ़ी होती है। पहले छींटा लगाएं एक पानी का हल्का सा, उसके बाद में ट्राइकोडर्मा पाउडर डालें और उसको मिला दें। जहाँ तक बीज की बात है, 1 एकड़ में जो सामान्य देशी चना है 30 किलो पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए। अगर बड़ा चना है तो हम इसे बढ़ाएं, 40 किलो तक कर सकते हैं। और अगर काबुली चना है तो उसको 1 एकड़ में हम 50 किलो बीज डाल सकते हैं। ये हुई बीज की बात। इसके बाद इसमें खाद की बात। चना दलहन फसल है, इसमें फास्फेट वाले खाद विशेष करके आवश्यक होते हैं। तो हम चने में डीएपी, जिसके अंदर की फास्फेट की मात्रा काफ़ी होती है, वो हम 1 एकड़ के लिए 40 से 50 किलो इसका उपयोग करेंगे बुआई के समय। अगर पोटाश खाद उपलब्ध हो जाए तो उसे भी हम 20 किलो ज़रूर शामिल कर लें। दलहन फसल होने के नाते हमें चने में सल्फ़र ज़रूर डालना चाहिए और सल्फ़र की मात्रा 1 एकड़ के लिए 10 किलो पर्याप्त है। चने में अन्य महत्वपूर्ण बातों में जो विशेष रूप से जो हम बताना चाहते हैं आपको, इसे बिना बीज उपचार किए नहीं बोएं, क्योंकि भविष्य में इसमें जो एक बीमारी आती है जिसको उगरा रोग कहते हैं या उकटा रोग कहते हैं, ये बीमारी हमारी फसल में आए ही नहीं, उसके लिए हमें बीज में दवा मिलाना है ट्राइकोडर्मा। हमें मिट्टी पर भी दवा मिलाना है ट्राइकोडर्मा। घर में हो ट्राइकोडर्मा तो फिर काय को डरना। तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्राइकोडर्मा घर में ही रह जाए, ये ट्राइकोडर्मा खेत में भी पहुँचे। तो याद रखें, खेत में हो ट्राइकोडर्मा, बीज में हो ट्राइकोडर्मा, तो फिर काय को डरना। जहाँ तक वैरायटी की बात है, चने की जो देशी वैरायटीज़ हैं उनके बारे में आपको बता दूं। एक है JG 14 नंबर और एक है JG 412। ये सबसे जल्दी आने वाली फसलें हैं। 90 दिन के आसपास ये पक जाती हैं और 10 दिन बाद में ये कट जाएंगी। तो JG 14, JG 212 और एक अच्छे उत्पादन देने वाली एक और किस्म है, वो है JG 63। थोड़ा सा उसकी उम्र ज़्यादा है, 110 दिन की। ये तीनों जो किस्में जो मैंने आपको बताई है, इनका उत्पादन 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ तक आ सकता है।
थोड़ी बड़े चने की एक किस्म काफ़ी अच्छी है और वो है काग 2, काग 2 नंबर। ये बड़ा चना है, इसको भी आजकल बहुत पसंद किया जा रहा है। जहाँ तक काबुली चने की बात है, JGK इसी श्रेणी में काबुली चने की 3 किस्में कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा जारी हुई है। उसमें एक है JGK 1 नंबर, JGK 2 नंबर और JGK 3 नंबर। ये हम उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः किसान भाई डॉलर चना बोते हैं, वो डॉलर के ही बराबर उत्पादन देने वाली ये काबुली किस्में भी हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ यही ध्यान रखना है हमें कि बीज उपचार और भूमि उपचार पर विशेष ध्यान दें, ताकि भविष्य में हमें उग्रा रोग को लेकर के परेशानियां नहीं हो। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम का उद्देश्य किसान भाइयों को सामयिक जानकारी मिलती रहे, समय के हिसाब से आज खेत में क्या करना है वो जानकारी, ताज़ा जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं, ताकि किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो समय पर प्राप्त होती रहे। इसी के साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800-270-1080। इस पर आप कॉल करके और अपनी खेती संबंधी समस्याओं का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।